Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 6. Question number 6 student, think a pair of number. हम सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को एक दफ़ा दो दफ़ा ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। थिंक अ पेयर ऑफ नंबर, पेयर का मतलब दो नंबर हमने सोचने हैं। थिंक अ पेयर ऑफ नंबर, हमने दो नंबर सोचने हैं ऐसे। इफ़ 9 इज़ एडिड टू द फर्स्ट, अगर 9 फर्स्ट नंबर में ऐड किया जाए, अगर 9 पहले नंबर में ऐड किया जाए, ऑब्टेन अ नंबर, ऐसा नंबर आता है विच इज़ ट्वाइस द सेकेंड, जो कि सेकेंड का डबल होगा। पहली कंडीशन बन रही है यहाँ से, अगर 9 को ऐड किया जाए पहले नंबर में, ठीक है, जो सेकंड नंबर आता है वो ट्वाइस होता है, ठीक है। ऑब्टेन अ नंबर, ऐसा नंबर आता है जो सेकंड नंबर का ट्वाइस हो जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी। सेकंड है इफ़ 20 इज़ एडिड टू द सेकंड, अगर सेकंड नंबर में 20 ऐड किया जाए, विच इज़ 4 टाइम द फर्स्ट, वो पहले नंबर का 4 टाइम होगा। व्हाट आर द नंबर्स, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। अब बच्चे जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, उसको हम पहले लेट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसमें फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम पहले लेट करते हैं नंबर्स हमारे पास क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट, इस तरह कहते हैं लेट फर्स्ट नंबर, इस तरह कर लो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स हो गया। लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई हो गया। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं ना, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि नंबर्स फाइंड करने हैं तो नंबर एक एक्स है, हमारे पास एक वाई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन को समझनी है खाली बस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं, दोबारा देखें। थिंक अ पेयर ऑफ नंबर, ये होगा इफ 9 इज एडिड टू द फर्स्ट, 9 को फर्स्ट में ऐड करो बच्चों। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, एक्स है। एक्स में फर्स्ट नंबर में 9 ऐड किया जाए, 9 इन एडिड टू फर्स्ट, तो फिर क्या होगा, देखो, इफ 9 इज एडिड टू फर्स्ट, ऑब्टेन अ नंबर, ऐसा नंबर आएगा विच इज ट्वाइस द सेकेंड, जो कि सेकेंड नंबर का ट्वाइस होगा, इज इक्वल टू सेकेंड नंबर का ट्वाइस होगा, तो 2y। 9 इज एडिड टू फर्स्ट, फर्स्ट नंबर में 9 ऐड करें, तो जो इज इक्वल, ऑब्टेन का मतलब जो इज इक्वल टू हो जाएगा, सेकेंड नंबर का डबल हो जाएगा, सेकेंड नंबर का डबल हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ। 9 को उधर ले जाओ, 2y को उधर ले आओ, x माइनस 2y, अब आप आगे सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 2y इज इक्वल टू -9, x माइनस 2y इज इक्वल टू -9, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये कंडीशन बनी थी, इसको सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू एक तरफ रख के, तो हमने एक इक्वेशन बना ली बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। कंडीशन समझिए, ये जो लाइन है इस लाइन को समझना है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं इफ 20 इज एडिड टू अ सेकंड, यहां पे बच्चों 20 एडिड हो रहा है सेकंड नंबर में। अब सेकंड क्या, y है। अब इसमें 20 ऐड करेंगे, इस 20 इज एडिड टू सेकंड, सेकंड y है ना हमारे पास, सेकंड नंबर 20 इज एडिड टू अ सेकंड, ऑब्टेन अ नंबर 4 टाइम द फर्स्ट, जो हमारे पास नंबर आता है वो फर्स्ट नंबर का 4 टाइम है, ये 4x हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ 20 इज एडेड टू अ सेकंड नंबर, ऑब्टेन अ नंबर, ऐसा नंबर आता है जो फर्स्ट नंबर का 4 टाइम होगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ। 4x इधर है ना, y को हम राइट साइड पे ले आते हैं, इधर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4x, y इधर आके -y हो गया। अब इसको सीधा करके लिख लो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब हम इन दोनों, सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो मर्जी मेथड से सॉल्व करें, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -9, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इनको देखो,
अगर बच्चों हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो यहाँ पे 4 है ना, हम इस इक्वेशन को इसके साथ कुछ यहाँ 1 है, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इक्वल हो सकता है। अगर y को भी इक्वल कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, y इक्वल आ सकता है। हमारी मर्जी है या आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी इक्वल करो। मैं y को इक्वल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 है तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड में आंसर एक जैसा आएगा, चाहे x को इक्वल कर लें आप। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं 1x माइनस 2y इज इक्वल टू -9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 2, 4x माइनस 1y इज इक्वल टू 20। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिखता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू -9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8x माइनस 2 1 ज़ार 2y इज इक्वल टू 20 2 ज़ार 40। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक साइड पे नहीं करना। अब इन दोनों के साथ सेम साइन है ना, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तभी y कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका कुछ यहाँ 1 है, डिफरेंट साइन है, 8 में से 1 गए 7, माइनस 7x, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों के साथ सेम साइन है तो -49 ऐड हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -7 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस से कट गया, 7 1 ज़ार 7 7 ज़ार, तो हमारे पास बच्चों एक जो नंबर आया हमारे पास वो 7 आ गया, ठीक है, एक हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 7 आ गई। अब x की जो वैल्यू 7 आई हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम इसको पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्ज करो, ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -9, फर्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू -9। हमारे पास जो x का आंसर आया ना, ठीक है, x का आंसर क्या आया, 7 आया, तो हम यहाँ पे 7 पुट कर लेंगे। x की जगह हमने यहाँ पे इसकी जगह 7 पुट कर लेते हैं, 7 माइनस 2y इज इक्वल टू -9। y की वैल्यू फाइंड करें, 7 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, -2y इज इक्वल टू -9 माइनस 7, -2y इज इक्वल टू -16। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस यहाँ भी काट सकते हो, -16 बाय -2, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार, तो हमारे पास बच्चों y का जो आंसर आया वो 8 आ गया। y का हमारे पास आंसर आ गया 8, x का भी आंसर आ गया, y का भी आंसर आ गया। हमने फाइंड करना था व्हाट आर द नंबर्स, सो आवर नंबर्स और नंबर्स कौन से हो गए हमारे पास, एक बच्चों 7 है और दूसरा 8 है, ठीक है, एक 7 है और एक 8 है, क्योंकि x हमारे पास 7 आया था, y इज इक्वल टू 8 आया था, हमारे पास नंबर 7 और 8 आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इसको हर हाल में अच्छी तरह तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, कि मैं अपने सन की उम्र का 3 टाइम ओल्ड हूँ। 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, एक फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद, आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मैं अपने सन की एज का 2.5 ईयर्स ओल्ड हूँ। हाउ ओल्ड एम आई, मेरी उम्र कितनी है, मतलब फादर की उम्र कितनी है, एंड हाउ ओल्ड इज़ माई सन, और मेरे बेटे की उम्र कितनी है। फादर की और सन की एज फाइंड करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, इसको आपने हर हाल में अच्छी तरह तैयार करना है और बिल्कुल सही ध्यान से करना है, आपने इंपॉर्टेंट लगा लें और इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है। यहाँ 2 बंदों की बात हो रही है, एक सन की बात हो रही है और एक फादर की बात हो रही है, ठीक है। हम पहले अभी एज करते हैं, आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, अभी की बात हो रही है, ठीक है। तो सोल्यूशन हम करते हैं लेट, मतलब अभी की बात हो रही है, लेट नाउ, नाउ का मतलब अभी, लेट नाउ एज ऑफ फादर,
अभी की बात हो रही है कि अभी जो है ना एज ऑफ फादर है x ईयर्स, कि अभी इस वक्त फादर की एज जो है वो x ईयर है। लेट नाउ, इस नाउ का मतलब अभी, एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर्स है। ठीक है, यही हमने फाइंड करनी है ना, हाउ ओल्ड इज द सन एंड नाउ। ठीक है, नाउ का मतलब उसी वक्त, अभी जो है ना, हमने बेसिकली हमने अभी की उम्र फाइंड करनी है। ये वाली दो कंडीशन गिवन है, हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है, दो इक्वेशन बनेंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। दोनों कंडीशन समझने वाली हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, मैं अपने सन की उम्र का 3 टाइम हूँ। ठीक है, आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, मतलब जो फादर है ना, जो फादर है, यहाँ लिखेंगे फादर, ये तुम्हें आपको समझाने के लिए, एज इज इक्वल टू 3 टाइम सन एज। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन लिखी है कि ये इस कंडीशन का मतलब ये है कि अभी फादर की एज 3 टाइम ऑफ सन एज है। फादर की एज क्या है, x3 हमारे पास हो गया, x 3 टाइम ऑफ सन एज क्या है y, x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। इस कंडीशन का मतलब ये आपको समझाने के लिए लाइन लिखी है कि नाउ अभी फादर की एज 3 टाइम ऑफ सन एज, तो फादर की जगह x आ जाएगा और सन की जगह ये 3 टाइम है ना 3y आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, 3y को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, x लेफ्ट साइड पे, x माइनस 3y इज इक्वल टू इधर 0 रह गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है, कि फादर की एज 3 टाइम ऑफ सन एज है अभी, ये कंडीशन एक गिवन है। अब सेकंड कंडीशन है, अच्छा सेकंड कंडीशन में जाने से पहले एक चीज़ और लिख लो। ठीक है, आगे लिखा 5 ईयर्स लेटर, अब 5 साल के बाद उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद बच्चों, 5 साल के बाद। अब अभी किसी की उम्र अगर 12 साल है तो 5 साल के बाद क्या होगी, 12 + 5 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा। जो उम्र है उसमें 5 ऐड हो जाएगी। 5 साल के बाद फादर एज, यहाँ लिखेंगे फादर एज, ये आगे यूज़ है इसलिए आपको बता रहा हूँ, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, अभी उसकी एज x है ना, तो 5 साल के बाद उसमें 5 ऐड हो जाएगा, x + 5। अभी की उम्र नहीं पता हमें, x ईयर है, तो 5 साल बाद इसमें 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सन एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो सन की एज में भी क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद ऐड हो जाएगी ना, सन की एज अभी 5 है तो 5 साल के बाद इसमें ऐड हो जाएंगे 5 साल। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है सेकंड कंडीशन, इसको देखो, 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद वाली एजेस लेनी है। आई शैल बी, आई शैल का मतलब होता है फादर, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब फादर एज 2.5 टाइम एज ओल्ड एज सन, फादर की एज सन की एज का 2.5 ईयर्स है बच्चों। ठीक है, अब मैं पहले कंडीशन इस तरह आपको लिख लेता हूँ, 5 साल के बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ लिखेंगे फादर एज इज इक्वल टू 2.5 सन एज। ठीक है, ये 5 साल बाद वाली कंडीशन लगानी है। 5 ईयर्स के बाद फादर एज, फादर की एज क्या है 5 साल के बाद, x + 5, और सन की एज 2.5 टाइम सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। ये 5 साल बाद वाली कंडीशन लगानी है कि 5 साल के बाद फादर की एज जो है 2.5 हो जाएगी सन की एज की। ठीक है, ये फादर की एज 2.5 सन की एज, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। ठीक है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। अब ये हो जाएगा, अब आगे कंडीशन बना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + y, ये लाइन आपने ध्यान से समझनी है, ये वाली लाइन समझनी है, इधर से ये वाली लाइन समझनी है। ठीक है,
ये ऊपर वाली। अब आगे इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, कोई मुश्किल। 2 टू द 4 और 1 5/2 इंटू वाई प्लस 5। अब आगे कैलकुलेशन है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 हमारे पास इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5y प्लस 25। ठीक है, इस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसको भी इक्वेशन बनाएंगे, 2x प्लस 10 5y प्लस 25। x और y वाली वैल्यू हम एक तरफ रख लेंगे, y को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। ये 10 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। यहाँ तक बच्चों सेकंड इक्वेशन बन गई। आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, और फिर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। फिर आपको बताऊं, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें, तो मैं आपको एक ही मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, हम x को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 1x माइनस 3y, सॉरी ये 1x है, ठीक है, 1x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। दूसरी क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 2 0 0। दूसरी क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, इनके साइन चेंज करेंगे बच्चों, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। और -6 प्लस 5 डिफरेंट साइन है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस से कट गया तो y इज इक्वल टू 15 आ गया, y इज इक्वल टू 15 आ गया। हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई 15। पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, इस y की जगह 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45। ठीक है बच्चों, इस y की जगह हमने वैल्यू पुट की थी ना। अब ये हमारे पास x का आंसर आ गया 45 हो गया। अब हमारे पास x की आंसर भी आ गया, y का आंसर आ गया। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ, एज ऑफ फादर x था ना, ठीक है, और एज ऑफ सन y था, तो हम लिखेंगे सो एज ऑफ फादर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हम लिखेंगे नाउ अभी एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 ईयर्स। कि अभी जो है फादर की एज हमें निकालनी थी 45 ईयर्स है। नाउ एज ऑफ सन, सन की एज जो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गया 15 ईयर्स आ गया। ठीक है, फादर की एज 45 ईयर्स और सन की एज 15 ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, समझना है, सिर्फ कंडीशन को समझ लेना है आपने, बाकी कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। दो चीज़ों की बात हो रही है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 144, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशन फाइंड करनी है बच्चों, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। यहाँ भी इसमें पॉइंट जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डायमेंशंस की बात हो रही है, हम करते हैं लेट
डायमेंशन का मतलब लेंथ और विड्थ, ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और विड्थ। हम कहते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, और लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें मिलके ना, ये वाली बच्चों, ये दोनों चीज़ें मिलके डायमेंशंस कहलाती हैं। ये होती हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों मिलके डायमेंशन होती हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है ना, ये डायमेंशन एक्स होगी हमारे पास, लेंथ ये एक्स होगी और ब्रेथ होगी वाई, तो ये दोनों जो है वो डायमेंशंस कहलाती हैं। अब दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट कंडीशन है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 144। यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 144। अब पेरीमीटर की जगह हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इज इक्वल टू 144। ब्रेथ कहा हो तो ब्रेथ लगा देना, विड्थ कहा हो तो विड्थ लगा देना, बात एक ही है, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या है? हमने लेट किया x और ब्रेथ की जगह y इज इक्वल टू 144। अब इस 2 को बच्चों डिवाइड कर देंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो गए, 144 के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 144/2। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 7 2 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 1 एंड 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये वाली थी ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। हम x और y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 2 और 2 4, 7 1 84 हो गया। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 84/2, 2 1 2 4 2 2 x आ गया 42। हमारे पास एक वैल्यू आ गई x 42 आ गया ना। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, जिस पे मर्जी पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। आप 1 में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू है 42 प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो y इज इक्वल टू 72 माइनस 42। 72 और 42 को सब्ट्रैक्ट करो तो 30 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 30 आ गया। y इज इक्वल टू 30 आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की आ गई। सो हम कहेंगे x हमने लेंथ को किया था, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 42 मीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 मीटर। इस तरह भी लिख सकते हो, और आप ये लिख सकते हो डायमेंशंस आर 42 मीटर एंड 30 मीटर। जो मर्जी लिख दो, ये वाला आंसर लिख दो या ये नीचे वाला लिख दो, एक ही बात है। ये लिख दो या डायमेंशन कहा था वही लेंथ और विड्थ होती है ना। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।